सुंदर कथा सुना रहे तो हम आ जाएं, बिल्कुल नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सबने दर्शन किया है लेकिन फूलों की वर्षा होने लगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया बोले हाँ भैया जब मथुरा में हमारी बेइज्जती है रही है। कन्हैया ने कहा गजब कर रहे, फूलों की वर्षा से बेइज्जती कैसे हो रही। ग्वाल वालों ने कहा लाला अगर हमें ये पता होता कि मथुरा में फूलों से हमारा स्वागत होगा तो हम नए कपड़ा पहन के आवते। अब देख लाला हम तो वैसे ही चले आए, तन पे नहीं है, लत्ता जा रहे हैं कलकत्ता, बुरी हालत है। कन्हैया ने कहा तो 2 मिनट रुको, आगे चले हैं तो एक धोबी का दर्शन हुआ। ये मुखिया था साहब, जो धोबी को देखा है कन्हैया ने, ये मुखिया था, इसका परिकर बहुत था। ये कंस के कपड़े धुल करके प्रेस कर करके गठरी में बांध करके परिकर के साथ चल रहा था। सभी इसके सेवक चल रहे थे बगल में और ये धोबी जा रहा है बीच में। पीछे से कन्हैया ने लगाई आवाज, ए मामा जी। धोबी ने मुड़ करके देखा, विचार किया कि मथुरा में पहली बार हमारा भांजा कहां से आ गया। धोबी ने कहा क्यों रे, तूने हमको मामा क्यों कहा। कन्हैया ने कहा भैया बुरा मत मानो, न ऊंची आवाज में बोलो, यहाँ का जो राजा है कंस बोले हाँ मेरा खास मामा है और मामा की नगरी में जितने मिलेंगे भैया सब मेरे मामा हैं। धोबी ने कहा अच्छा तेरा ही नाम कन्हैया है का। कन्हैया ने कहा सही पहचाना, इसका संकेत है कि कंस की मीटिंग में ये धोबी शामिल है। धोबी ने कहा क्या चाहते हो। दृष्टवा या चतबा सांसी, कुछ नहीं 2 दिन के लिए कपड़े दे दो, हमारे ग्वाल वालों पे कपड़े नहीं है, 2 दिन के बाद आपके कपड़े वापस करके हम चले जाएंगे। जो कंस के कपड़े मांगे के धोबी का साहब क्रोध ऊपर आ गया। धोबी ने हाथ उठा कर करे, ग्वाल गमार पोखर का पानी पीने वाला, गौएं चराने वाला, माखन चुराने वाला, चीर चुराने वाला राजा के कपड़े मांग रहा है। ध्यान रख, अगर ऐसी धृष्टता दोबारा करेगा तो जो काम कल कंस करेगा कहीं आज मुझे नहीं करना पड़े। इसका मतलब मारने का षड्यंत्र तैयार है। कन्हैया समझ गए। जो ऊंचे शब्दों में साहब बोला है वो धोबी। छोटे से एक ग्वालवाल ने कहा, आगे बढ़ करके कन्हैया बोले हाँ भैया पूरे गोकुल में और वृंदावन में आज तक हमारे कन्हैयासों काहू ने इतनी ऊंची आवाज में कभी बात ना करी, लेकिन देखो जा मथुरा में जा धोबी की ताकत। हमारे कन्हैया से इतनी ऊंची आवाज में बात करो। कन्हैया एक काम कर बोले, कहा आज तो जाको तो पूतना बारो हाथ दिखाई दे तो। कन्हैया ने कहा राजा की नगरी है। छोटे से ग्वाला ने कहा चिंता मत कर कन्हैया, हम तेरे साथ में, पीछे से हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी आगे बढ़ गए, प्रेम के बंधन में बंधे हैं। जैसे बालक ने कहा, कन्हैया ने आगे बढ़ करके कहा, ए मामा जी नीचे आवाज में बात करो। इतनी कही कि धोबी का साहब क्रोध फिर ऊपर। धोबी ने करे कमार गैया चराने वाला हमें धमकी देता है। इतनी बात कही, ठाकुर जी ने एक हाथ उठाया और जो लगाया तो सर धड़ से अलग हो गया। थप्पड़ लगते ही सर अलग हो गया तो जितना परिकर था सबन ने पोटली फेंक दी। बोले फेंको पोटली और भाग ले, क्यों इसे हथियार की जरूरत ही नहीं है। पोटली छोड़ करके पूरा परिकर भागा है। कन्हैया ने कहा खोलो पोटली और पहनो कपड़ा। सबन ने साहब पोटली खोली, चमचमाते कपड़ा पहन करके जब चलने लगे, कन्हैया ने कहा अब तो ठीक है लेकिन थोड़ी दूर चले। ग्वाल वाला ने कही कन्हैया बोले हाँ भैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहें। बोले कहो। ग्वाल वाला ने कही कन्हैया अब तो हमारी डबल बेइज्जती है रही है। कन्हैया ने कहा तुम्हारी बेइज्जती कम नहीं है पाई। बेइज्जती कैसे है रही है। ग्वाल वाला ने कहा लाला जब पहले हम चल रहे थे ना मार्ग में, बोले हाँ तब लोग हमें देख रहे थे और अभी भी देख रहे, लेकिन पहले देख रहे तो हमें संतोष था, क्यों हम अपने कपड़ा पहने हैं। लेकिन अब जब चल रहे हैं रोड पे तो ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू लग रही हो। जो देख रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि मांग के पैर के आए। कन्हैया ने कहा ये बात तो है। पहुंच गए साहब बीच बाजार में, मथुरा के बीच बाजार में एक बड़ा विशाल
परिकर लगा है दर्जी का। जाकर के कन्हैया ने निवेदन किया, भैया थोड़ी देर के लिए अगर हमारे इन ग्वाल वालों के कपड़े आप काट छांट करके सही कर दो तो। दर्जी ने कहा साहब केवल आधा घंटा लगेगा। सभी ने कपड़े दिए, दर्जी ने पूरे परिकर को लगा दिया। आधा घंटे में कपड़े सिल करके छांट करके पहना करके तैयार कर दिया। जो फिटिंग के कपड़े ग्वाल वालों ने पहने, अब ग्वाल वाला ने कही कन्हैया, बोले हाँ भैया जा, दर्जी ने बड़ा अच्छा काम करो। अच्छा क्या करें? ग्वाल वाला ने कही लाला जा कौन तो तू इनाम दे दे। कन्हैया ने कहा इनाम दे दे? बोले हाँ। इतना सुनते ही कन्हैया ने लगाई छलांग तो दर्जी की दुकान के ऊपर पहुंच गए। जो छलांग लगा करके ऊपर पहुंचे साहब दर्जी के पास में, दर्जी से कहा तुमने काम बढ़िया किया है, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। दर्जी कांप रहा है। कन्हैया ने कहा नहीं चिंता मत करो, हम इनाम देने आए हैं, तुम जो मांगोगे सो इनाम देंगे। दर्जी मन में सोच रहा है थोड़ी देर पहले धोबी इनाम मिल गई, अब बारी आएगी हमारी। दर्जी ने हाथ जोड़े, सरकार इनाम देने आए हैं? बोले हाँ। तो बढ़िया बढ़िया इनाम देना है तो यही दे दो। बोले क्या? इस दुकान से नीचे उतरो आप। कन्हैया ने कहा ये कौन सी मांग है? अरे हम कुछ देने आए हैं, तुम दुकान से नीचे। दर्जी ने कहा सरकार हम मांग तो रहे हैं, तुम दे ही नहीं रहे। बोले क्या? बोले जितनी जल्दी है सके हमारी दुकानें छोड़ो, बस हमारी सबसे बड़ी इनाम यही है, नहीं तो वो जो धोबी का हाल हुआ बस हमारा होने वाला है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, अगर मांगते तो इतना मिलता जितना तुमने मांगा है। ठाकुर के दरबार में कभी मांगिए मत। अच्छा वैसे हम मांगे क्या? एक बात बताओ। एक तरफ कहते हैं कि भगवान सबके अंदर विराजमान है और भगवान के दरबार में हम मांगेंगे तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी नजर में भगवान ना समझे? सबके घट घट की जानने वाला है, तो जो हमारे अंदर विचार हैं क्या वो समझ नहीं रहा? हमारा काम है केवल ठाकुर के दरबार तक जाना, फिर मर्जी उसकी है। दर्जी से कहा अगर मांगते तो इतना मिलता जितना तुमने मांगा है, लेकिन चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। क्या? कन्हैया ने कहा कि थोड़े दिनों के बाद कलयुग आने वाला है, दुकान खोल करके वृंदावन में बैठ जाना, चिंता मत करना, कपड़ा 250 रुपए का होगा, सिलाई 1500 रुपए लेना। हाँ ये आशीर्वाद साहब ठाकुर जी ने दिया है दर्जी को, और मिल रहा है। कपड़े की कीमत के अनुसार सिलाई नहीं है। कपड़ा भले ही 50 रुपए का हो, लेकिन सिलाई तो पूरी लगेगी। और आजकल वृंदावन में तुम देखो कपड़ा 500 रुपए का आ जाएगा, बढ़िया से बढ़िया बगलबंदी का, और सिलाई देने जाओगे तो एक बगलबंदी की सिलाई 1500 रुपए लगेगी। आगे गए, माली ने माला पहनाई है, कुब्जा ने चंदन लगाया, कुब्जा को सुंदर बनाया। इसके बाद में ठाकुर जी गए कहाँ? जहाँ धनुष रखा है वहाँ करेण बामेन श्लील मुद्रितम, खेलते खेलते बायां हाथ लगाया, और बायां हाथ लगते ही धनुष के 3 टुकड़े हुए। जो घोर गर्जना हुई धनुष के टूटने की, कंस के कानों में सब आवाज पहुंच गई। कंस के कानों में जब आवाज गई, कंस ने कहा ये आवाज किसकी? लोगों ने कहा धनुष टूट गया, कंस घबरा गया। लेकिन चाणूर मुष्टिक सलतोसल ने कहा चिंता मत करिए, रंगशाला तैयार की, कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पे लगाया, रंगशाला में प्रवेश किया। कुबलिया पीड़ का वध करने के बाद अंदर प्रवेश किया है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है साहब, क्योंकि फंक्शन चल रहा है। स्टेडियम के बीच में मल्ल युद्ध होगा, चारों तरफ सब दर्शक बैठे हैं, मथुरावासी, वृंदावनवासी, गोपियां बैठी हैं, मथुरा की देवियां बैठी हैं, संत महंत सब बैठे हैं। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है। अब इतना बढ़िया फंक्शन चल रहा है तो एक बात का ध्यान रखिए, मीडिया वाले भी गए होंगे जरूर। मीडिया वाले पहुंच गए माइक लेकर के। मीडिया वालों ने पूछा कहिए सरकार क्या लग रहा है आपको? बड़े बड़े पहलवानों से जाकर के पूछा कि जो मल्ल युद्ध में खड़े हैं ये कृष्ण? बोले हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा है इनको देख करके? पहलवानों ने कहा मल्लानाम असनिर्निर्णाम नरवरः, पहलवान कहते हैं कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा दिखाई दे रहा है। देवियों से पूछा कि आपको क्या नजर आ रहा है? देवियों ने कहा कि हमें कामदेव नजर आ रहा है। ग्वाल वालों से पूछा कि हमें सखा नजर आ रहा है।
एक मीडिया वाला कंस के पास पहुंच गया। कंस के मुंह से माइक लगा करके कहा, राजन आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है? कंस ने खड़े होकर के कहा, कौन कहता है कि मौत दिखाई नहीं देती? देखो कंस के शब्द, कौन कहता है कि मौत दिखाई नहीं देती? आज मेरे सामने जो कृष्ण खड़ा है, मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम, कंस कहता है मुझे मेरी मौत दिखाई दे रही है। कन्हैया एक हैं, दर्शन अनेक हैं। गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही देखी तैसी। जिसकी जैसे भाव है ठाकुर जी का दर्शन वैसा ही है। परमात्मा एक है लेकिन दर्शन अनेक है। आज जैसे मल्ल युद्ध में सबको समाप्त करने के बाद कंस ने देखा कि अब कोई बचा नहीं है। कंस खड़ा हो गया, धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम, चिल्ला रहा है खड़े होकर के, बाबा नंद को बांध लो, धन को हरण कर लो, मेरा पिता उग्रसेन है उसको मार दो, जो वसुदेव है मेरे साथ छल किया उसे भी मार दो। लेकिन आज कंस चिल्ला तो रहा है, लेकिन कंस की सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कथाओं को सुनकर के हम आप भी ध्यान दें, किस चीज पे छोड़ दे, क्यों बुरे दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा, मामा जी अगर ये दर्द का अनुभव उस दिन हो जाता तो ये नौबत नहीं आती। याद कर, मेरी मैया देवकी जब पहली बार अपनी ससुराल के लिए दुल्हन बन करके जा रही थी, रथ में बैठी थी, तू रथ हाँक रहा था, आकाशवाणी हुई, तूने मेरी मैया के केस पकड़ करके धरती में गिरा दिया। मेरी मैया ससुराल नहीं पहुंची थी, लेकिन तेरे चरणों को पकड़ करके गिड़गड़ा रही थी, भैया मुझे जीवन दान दे दे। लेकिन तूने मेरी मैया की एक बात नहीं सुनी। बालों को पकड़ करके घसीट रहा था। क्या मेरी मैया के कभी बालों में दर्द नहीं हुआ होगा? जाके पग नहीं फटी बिमाई, वो कहा जाने साहब। किसी को कुछ कहने से पहले विचार करना, अगर ये शब्द कोई मेरे से कहेगा मुझे कैसा लगेगा। आज देखते देखते कन्हैया ने कंस को उठाया और नीचे की तरफ फेंका। 3 लोक का भार लेकर के कंस के ऊपर कन्हैया गिरे, और जैसी धरती पे गिरे और के कंस की राम नाम सत्य हो गई। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। अच्छा ईमानदारी से विचार करो, सबने जयकारा लगाया। कंस की पार्टी के होंगे, उनको तो बुरा लगा होगा ना कि लीडर मर गया साहब हमारा, तो हम कैसे जयकारा लगाएं। बुरा लगता है। अगर मेरे राघव की पार्टी के हैं, कृष्ण की पार्टी के हैं तो जयकारा लगाइए, और कंस की पार्टी के हो तो बिल्कुल मत लगाओ आप, हाँ बैठे ही रहो। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। 2-3 हैं। नहीं चाहे तो ऐसा भी हो कि उनको बात सुनाई नहीं दे रही हो, ऐसा भी तो है। शिव पुराण में कथा आती है, सौनक जी से जब सूत जी ने जब उत्तर दिया है कथा के बारे में, श्रवणम कीर्तनम, तो वहां सौनक जी ने एक प्रश्न उठा दिया, महाराज एक बात बताओ, क्या कथा सुनने वाले का ही मोक्ष होगा? क्या कीर्तन करने वाले का ही होगा? क्या चिंतन करने वाले का ही होगा? क्यों? देखो सौनक जी का प्रश्न था साहब, यह भागवत में तो नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर प्रश्न। आप कह रहे हैं कि कथा सुनना चाहिए, लेकिन जो बहरा व्यक्ति हो वो कथा कैसे सुन पाएगा? समस्या है कि नहीं बताओ आप? कोई कहता है कथा सुनो, लेकिन जो बहरा है वो सुने कैसे? आप कहते कीर्तन करो, तो जो गूंगा व्यक्ति है वो कीर्तन कैसे करेगा? बहरा सुनेगा कैसे? गूंगा कीर्तन कैसे करेगा? रही बात चिंतन की, तो जिसकी मति बिल्कुल कठोर है, पागलपन है, तो वो चिंतन भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का फिर इसका मतलब कल्याण नहीं होगा। जो गूंगा है, बहरा है, जिसकी मति बिल्कुल जा चुकी है, क्या ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा? इसका उत्तर दिया है फिर सूत जी ने। इनका भी समाधान है। तो हो सकता है कुछ बहरे बैठे होंगे, नहीं सुन पाया होगा।
बोलिए कनक बिहारी सरकार की। जय। अब की बोले हैं सब, हाँ जो नहीं बोले उन पर हमारा ध्यान था। कंस चला गया दुनिया से, इसके बाद में उग्रसेन को बाहर निकाला। उग्रसेन राजा बने हैं। वसुदेव देव की बाहर आए हैं। बाबा नंद को भेजा है श्रीधाम वृंदावन। कुब्जा पे कृपा की है। इसके बाद वसुदेव और देवकी ने उज्जैन भेजा है कृष्ण बलराम को। ये भी कथा बड़ी प्यारी है। गुरु के दरबार में जाकर के फिर सभी विद्याओं को प्राप्त किया है। लौट करके आ रहे थे, लेकिन गुरु माता ने कुछ याचना रखी है, तो गुरु पुत्र को गुरु दीक्षा में समर्पित करके फिर ठाकुर जी लौट के आए हैं। उद्धव जी को भेजा है श्रीधाम वृंदावन। उद्धव जी को ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का अभिमान है। अभिमान कब तक है? जब तक जीवन में भक्ति नहीं है तब तक अभिमान रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है सावधान रहने की। किसको? श्रोताओं को कम, लेकिन बड़े बड़े जो कथावाचक हैं उनको ज्यादा सावधान रहना है। इस कथा से लगता है कहीं दो चार लोगों ने वाहवाह कर दी। अच्छा एक बात बताओ, सनत कुमार जी को बैकुंठ में जाने से किसने रोका? लोभ ने रोका, क्रोध ने रोका कि मोह ने रोका? सनत कुमार जी को बैकुंठ में जाने से न तो लोभ ने रोका, न मोह ने रोका, न क्रोध ने रोका। सनत कुमार जी को जाने से रोका है तो जय और विजय ने रोका है। जय विजय कौन? ये मत समझना कि कोई पहरेदार लगे थे। जय विजय का मतलब केवल एक, दुनिया में जब आपकी जय जयकार होने लगे सावधान हो जाइए कि अब हमारी रुकावट आ चुकी है, ब्रेकर बन चुका है। दुनिया में जय जयकार होने लगे सावधान हो जाओ, और गले में फूलों की मालाएं पड़ने लगे तो विशेष सावधान हो जाओ। यह है जय और विजय। जिसका दुनिया में लोभ कुछ न बिगाड़ सके, जिसका दुनिया में मोह कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन उसका भी ये जय विजय मार्ग रोक लेते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहोगे तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान है। कितना? जब गोपियों के पास उद्धव जी गए हैं, गए थे केवल 2 घंटे के लिए। गोपियों से जब चर्चा हुई तो अपना परिचय दे रहे हैं सब उद्धव जी। केवल 1-2 श्लोकों में कथा सुन ले बस। उद्धव जी ने कहा, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी कहते हैं, हमारा परिचय पूरा सुनो। क्या है? वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री। उद्धव जी कहते हैं, ग्वाल वालों से तुमने अपने प्रधानमंत्री का नाम सुना है? ग्वाल वालन ने कि भैया हम तो गैया चरावे वारे ठहरे, हम कौन जाने के कौन प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? उद्धव जी कहते हैं, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णवंशियों का प्रधानमंत्री मैं हूं। वाह महाराज, ये नाम है आपका? उद्धव जी की पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो। कृष्ण से दैत्य सखा, कृष्ण का यदि कोई अंतरंग सखा है, उद्धव जी कहते वो मैं हूं। ग्वाल वालों ने कहा ये नाम है तुम्हारा? उद्धव जी ने कहा पूरी बात फिर सुनो। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, देवताओं के गुरु बृहस्पति का नाम सुना है? बोले हाँ, तो बस उनका मैं सखा हूं, वो शिष्य हूं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, गुरुदेव बृहस्पति का परम शिष्य मैं हूं। ज्ञानियों की लिस्ट उठा करके जब देखोगे तो सबसे पहला नाम मेरा होगा। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, ज्ञानियों में सबसे पहला नंबर नाम है मेरा उद्धव। कितना बड़ा लंबा चौड़ा सा विश्लेषण दिया उद्धव जी ने। बताओ इसमें अभिमान है कि नहीं? नहीं तो पता पूछा सीधा बता दे भैया हम उद्धव जी हैं, इतना ही कह देते। लेकिन नहीं, पूरा परिचय दे रहे हैं। यह है ज्ञान का अभिमान। लेकिन जिस वक्त वृंदावन की सीमा में साहब दाखिल हुआ है उद्धव का रथ, दशा बदल गई साहब।
वृंदावन की सीमा में पहुंचते ही मार्ग पूछने के लिए जैसे ग्वालवाल खड़े थे, गोपियां भी कुछ खड़ी थी। पूछा, उद्धव जी ने रथ में से पर्दा को हटाया, रथ में से उतरे नहीं, पर्दे को हटा करके ग्वाल वालों ने जब देखा कि वही रथ है जो कृष्ण को लेने आया था, हमें लगता है हमारा कृष्ण आ गया, दौड़ करके सभी ने चारों तरफ से रथ को घेरा। पर्दे को हटा करके उद्धव जी ने पूछा कि नंद भवन के लिए मार्ग कौन सा है? ये प्रश्न उद्धव जी का था। ग्वाल वालों ने जब देखा समझ गए कि इसमें हमारा कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण होता तो रथ में कभी बैठा नहीं रहता। उद्धव जी ने पता पूछा, नंद भवन के लिए मार्ग। ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव जी नीचे झुक करके देखो धरती की तरफ। उद्धव जी ने देखा, ये क्या है? ग्वाल वालों ने कहा कि ये जो पानी का झरना है ना, बस इस झरने के किनारे किनारे रथ को ले जाओ। कहां जाता है ये झरना? ग्वाल वालों ने कहा, ये पानी का झरना गंगोत्री पे नहीं जाएगा, न यमुना की तरफ जाएगा। ये जो पानी का झरना जा रहा है ये सीधा नंद भवन की तरफ जाएगा। उद्धव जी ने कहा, ये पानी वहां से क्यों निकल रहा है? ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव जब से कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं तब से मैया यशोदा रो रो करके यहां तक आती है, दौड़ करके घर जाती है। आज जो झरना दिखाई दे रहा है ये कोई पानी नहीं, ये मैया यशोदा के आंखों के आंसू है। उद्धव जी ने जब ये देखा सुना, आज ज्ञान की पहली सीढ़ी साहब नीचे से हट गई। उद्धव जी की हिम्मत नहीं हुई कि उस भींगे हुए मार्ग पर अपना रथ चला करके ले जाए। उद्धव जी ने रथ छोड़ दिया, नीचे उतर गए, चल करके गए हैं। बाबा नंद से चर्चा हुई। दूसरा दिन हुआ, गोपियों से मिले हैं। गोपियों ने यहाँ एक भ्रमर गीत गाया है, बड़ा प्यारा। भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी को मानो उपदेश दिया है। यहाँ कन्हैया ने जो पत्र दिया था वो पत्र आज उद्धव जी ने दिया। एक पत्र नहीं दिया, कन्हैया ने पत्र लिखा उद्धव जी को। तो कन्हैया ने कहा, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पंजादि भिर्मंडितम, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रम। शैल कृष्ण प्रभाचारु वृंदावनम, कृष्ण शैल प्रभाचारु वृंदावनम, गोप गोपी गणई गोकुलम संकुलम, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम। जय हो। कन्हैया कहते हैं, उद्धव जी एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम, पहला पत्र बाबा नंद को दे देना। एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम, बाद्वितीयम यशोदा करे चैव भो, तृतीयं त्विदं राधिका नायकै, द्वितीयं त्वदं राधिका नायकै, तत्र गत्वातितं मंदिरं सुंदरं, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरं, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, हे सखे सुंदरम, हे सखे सुंदरम। कन्हैया ने कहा, जल्दी जाओ। एक पत्र बाबा नंद को, दूसरा जसोदा को, तीसरा
राधा के सहित आपको गोपियां मिलेंगी, बस पत्र को पकड़ा देना। आज उद्धव जी ने वो तीसरा पत्र गोपियों को दिया है। पत्र को देखा, गोपियां साहब आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, वाह रे कृष्ण, परसों की कह करके गए, बरसों बीत गए। याद भी आई तो स्वयं नहीं आए, लेकिन याद भी आई तो आज एक पत्र भेजा। क्या 10 किलोमीटर की दूरी आप तय नहीं कर सकते थे? उद्धव जी ने यहां समझाया, देवियों क्यों रोती हैं आप, क्यों इतना टेंशन ले रही हैं आप? अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित हो जाओ, ध्यान लगाओ, मन को एकाग्रित करो साधना के द्वारा, योग के द्वारा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम ही है प्राण प्रिय, आंधे के सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। के यूधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। आप कह रहे मन को निर्गुण निराकार में लगाओ, ऊधो मनन भय 10-20। एक था वो कन्हैया के साथ में चला गया, अब तो हमारे रग रग में रोम रोम में केवल कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन शिकायत नहीं है। क्यों? छोड़ गया हम को सांवरिया, छोड़ गया हम को सांवरिया, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। परसों की कहीं बिताए, परसों की कहीं बरस बिताए, नीयत ही कुछ ऐसी थी। छोड़ गया को सांवरिया, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। गोपियां कहती हैं, प्यारे खेला हमने सोचा लौट के आएंगे, हर गम हंस कर झेला हमने, सोचा लौट के आएंगे, आएंगे। नहीं पता था अपने बिरे में हमको श्याम रुलाएंगे, वादा करके नहीं निभाया, वादा करके नहीं निभाया, आदत ही कुछ ऐसी थी। बिताए परसों की कहे परस बिताए, नीयत ही कुछ ऐसी थी। छोड़ गया को सांवरिया, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, किस्मत ही कुछ ऐसी थी।
परश्चापि न देहो जन्मयेव च। उद्धव जी कहते हैं गोपियों, न माता न पिता तस्य, न तो उसका कोई माँ है न उसका कोई पिता है। अब जिसका कोई माता और पिता नहीं है तो उसका भाई बंद होंगे कैसे? वो निर्गुण है, वो निराकार है, अरूप है। सुनाई, लेकिन आपने आज तक कभी अपने स्वप्न की चर्चा नहीं सुनाई। तब श्री राधा जी ने कहा, गोपियों तुम धन्य हो, तुम्हारा जैसा जीवन अगर मुझे मिल जाता तो मैं भी धन्य हो जाती। तुम्हारे तो चरणों को मुझे बंधन करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि कम से कम जब से कृष्ण गए हैं तो तुम्हें स्वप्न में तो दिखाई देते हैं, लेकिन मैं तो वो अभागिनी हूं कि जब से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, बरसों बीत गए, मैंने स्वप्न में भी कृष्ण को देखा नहीं। गोपियों ने कहा, किशोरी जी तुम्हारे सपने में कभी आए नहीं? किशोरी जी ने कहा, गोपियों जब से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं तब से ये आंख नीचे नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न आएगा कहां से? होश उड़ गए उद्धव जी के, बरसों बीत गए, लेकिन धन्य है किशोरी जी, कृष्ण जब से गए तब से नींद नहीं आई। ये प्रेम की प्रबल धारा जब राधा के अंदर देखी है, और उस प्रेम की धारा में उद्धव जी ऐसे डूबे गए थे 2 घंटे के लिए, लेकिन 6 महीने हो गए। ऊपर निकले 6 महीने के बाद थोड़ा सा होश आया, और होश आया तो उद्धव जी ने वंदना प्रारंभ की। उद्धव जी जब वंदना कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए। उद्धव जैसा ज्ञानी जब वंदना करेगा बड़ी अद्भुत वंदना होगी। देखें किसकी वंदना कर रहे हैं, तो उद्धव जी ने जो वंदना की है, आसा महो चरण रेणु जुसाम हम स्यात् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे विधाता, आशा महो, मेरे जीवन की बस कामना, मेरे जीवन की इच्छा केवल एक है, मेरे जीवन की आशा एक। बोले क्या? आशा महो चरण रेणु जुसाम हम स्यात्, बस मैं इस ब्रज धूल में ही रहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे तू मनुष्य बना दे। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, तू मुझे लता बना दे, पौधा बना दे, पत्थर बना दे, पशु बना दे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ही बना दे। यही भाव रस खान जी ने भी प्रकट किया है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गाम की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि पाहन हो तो उसी गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कूल कदम्ब किडारन। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। उद्धव जी ने वंदना की है। उद्धव जी कहते मैं वंदना कर रहा हूं, लोग इकट्ठे हो गए, किसकी वंदना कर रहे हैं? उद्धव जी कहते बंदे नंद, पहला शब्द दिया है नंद। लोगों ने कहा आप नंद बाबा की वंदना कर रहे हैं। उद्धव जी ने हाथ उठा दिए, मेरी क्या औकात है, मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं नंद बाबा की वंदना कर सकूं। जो ये कहते थे ज्ञानियों की लिस्ट में ऊपर नाम मेरा है, उन उद्धव जी की 6 महीने के बाद शब्द सा बदल गई। मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि नंद बाबा की। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, बाबा नंद के ब्रज की जो देवियां हैं, गोपियां हैं, तो गोपियों की वंदना। उद्धव जी कहते नहीं, मेरी औकात नहीं है। पाद, गोपियों के चरणों की वंदना उद्धव जी कहते नहीं कर सकता। क्यों? बोले बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु।
उद्धव जी कहते हैं बाबा नंद के ब्रज की गोपियों के चरणों की जो रज है उस रज की मैं वंदना कर रहा हूं। इस रज में से क्या बात है? उद्धव जी कहते हैं यासाम हरि कथोद गीतम पुनात भुवनत्रयम। जिन गोपियों के चरणों की रज से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। विचार करना आप, ऐसा दुनिया में कोई योगी, किसी ध्यानी, किसी ज्ञानी की कथा अगर आई तो हमें बताना साहब। उद्धव जैसा ज्ञानी कहता है कि तीनों लोग गोपियों के चरणों की रज से पवित्र होते हैं, तो गोपियों की फिर महानता कितनी होगी दुनिया में कोई बता नहीं सकता है। चलने लगे उद्धव। गोपियों ने कहा उद्धव जी आप आए थे, पत्र लेके आए थे, लेकिन अब जा रहे हो, कन्हैया से भी एक खबर हमारी भी कह देना। क्या खबर है? गोपियां कहती कि आपने राधा की दशा देखी है, मैया जसोदा की दशा देखी है, बरसों बीत गए लौट करके नहीं आया। कि उधो जाय श्याम सो कहियो, उधो जाय श्याम सो कहियो, राधा है गई बावरिया। वो तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। ऊधो कछु जतन बतैयो, ऊधो कछु जतन बतैयो, मेरो बिछड़ो श्याम मिलैयो, मेरो बिछड़ो श्याम मिलैयो, मेरो बिछड़ो श्याम मिलैयो, मेरो बिछड़ो श्याम मिलैयो, निर्मोही सो जाय कई। मुख बिरहा रही सताई देख के कारी बादरिया। तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। पूछे कब आवे सांवरिया। ऐसे निठुर बने बनवारी, ऐसे निठुर बने बनवारी, रोबत छोड़ी ब्रजनारी, रोबत छोड़ी में ब्रज भानु दुलारी। भौरा कलियन में, भौरा कलियन में गूंजे बैरन बोले कोयलिया। वो तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। वो तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। उधो जाय श्याम सो कहियो, उधो जाय श्याम सो कहियो, है गई बावरिया। वो तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। वो तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। कभी देखूं जमुना तट पे, 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 कभी राहत कूपन घट पे, कभी राहत कूपन घट पे। सिंगार कियो नहीं तन पे हो, सिंगार कियो नहीं तन पे। मैं तो इत युत रही लखाई, युत रही लखाई, दर्शन दे जा सांवरिया। तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। उधो जाय श्याम सो कहियो, उधो जाय श्याम सो कहियो, उधो जाय श्याम सो कहियो, राधा है गई बावरिया। वो तो दीवारों से पूछे कब आवे सांवरिया। कब आवे सांवरिया, कब आवे सांवरिया। उद्धव
उद्धव जी गए थे तब कृष्ण अद्वैतवादी मधुसूदन सरस्वती ने एक श्लोक का सब निर्माण कर दिया। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। ऐसे ज्ञानी ने जब मेरे बिहारी जी की छवि को देखा है, आज भक्ति में मधुसूदन सरस्वती डूब गए और भक्ति में डूबे तो मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया। कहने का मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा तब है जब आंख में भक्ति के आंसू आ जाएं, तब भक्ति की पराकाष्ठा तब है जब ज्ञान के शिखर पे पहुंच जाओ तब। और ज्ञान और भक्ति का दोनों का अगर सामंजस्य की पराकाष्ठा देखी जाए वो कब, जीवन में जब प्रबल वैराग्य हो जाए तब। दोनों का, तीनों का समावेश है सब इसमें, बहुत जरूरी है। और ये तीनों एक साथ रहते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये अलग अलग हो ही नहीं सकती। हम सोचे ये भक्त हैं ये ज्ञानी, ऐसा नहीं है, तीनों एक साथ रहते हैं। इसलिए कथा का क्रम आपने देखा है, भक्ति है वहीं ज्ञान है वहीं वैराग्य है। लेकिन अकेली भक्ति होगी और ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे तो ऐसी भक्ति को रोना पड़ता है। नारद जी को वृंदावन में भक्ति तो मिली लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं तो भक्ति भी रोती है। हम खूब मंदिर में जाएं, माला जपें, पूजा करें, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे तो रोना ही पड़ेगा। इस भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। तीनों प्रबल होने चाहिए। इसके बाद में उद्धव जी जब आए तो कृष्ण को जब देखा मुस्कुरा रहे थे। उद्धव जी ने कहा, रे कन्हैया, मैंने दुनिया में बड़े बड़े पत्थर दिल वाले देखे लेकिन तेरे जैसा कठोर दिल वाला मैंने कोई देखा नहीं। कन्हैया ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उद्धव जी कहते हैं कि मैंने वृंदावन में देखा है। अरे तू परसों की कह करके आया, बरसों बीत के गया नहीं। गोपियां तेरा इंतजार कर रही है। कन्हैया ने कहा, कैसा इंतजार कर रही है? उद्धव जी कहते मैंने देखा है जमुना किनारे। राधा ने कहा, जमुना किनारे मैं कब से खड़ी थी, श्याम आते आते बहुत देर कर दी। श्याम आते आते बहुत देर कर दी। जमुना किनारे में कब से खड़ी थी, जमुना किनारे में कब से खड़ी थी। श्याम आते आते बहुत देर कर दी। श्याम आते आते बहुत देर कर दी। लगा कर गले से कहाँ छुप गए हो, लगा कर गले से कहाँ छुप गए हो। आए नहीं तुम कहाँ खो गए हो, आए नहीं तुम कहाँ खो गए हो। खता क्या हुई है हमसे प्यारे कन्हैया, खता क्या हुई है हमसे प्यारे कन्हैया। रुलाते रुलाते बहुत देर कर दी। रुलाते रुलाते बहुत देर कर दी। जमुना किनारे में कब से खड़ी थी, जमुना किनारे में कब से खड़ी थी। श्याम आते आते बहुत देर कर दी। श्याम आते आते बहुत देर कर दी। श्याम आते आते बहुत देर कर दी। श्याम आते आते बहुत देर कर दी।
कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति प्राप्ति जरासंध की बेटी थी। जाकर के अपने पिताजी से जब शिकायत की है, जरासंध ने चढ़ाई करी मथुरा पे, 17 बार पराजय हुई। नारद जी गए, नारद जी ने एक सूत्र दिया जरासंध को। 17 बार हारने के बाद नारद जी गए और ऐसा सूत्र दिया कि 18वीं बार जरासंध की विजय हो गई मथुरा पे। ऐसी कौन सी साहब सूत्र दे दिया नारद जी ने, बड़ा प्यारा। नारद जी जब गए तो जरासंध ने कहा कि गुरुदेव मैंने 17 बार प्रयास किया लेकिन विजय नहीं मिली। नारद जी ने कहा मेरे कहने से एक बार चढ़ाई कर दे। जरासंध कहता है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कई अक्षौणी सेना समाप्त हो गई, विजय नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा जैसे हम कहें वैसे कर। बोले कैसे? 2100 कुंड बनवा। 2100 साहब कुंड बनवा दिए, यज्ञशाला बन के तैयार, 2100 कुंड बन करके तैयार। अब क्या करें? बोले इस पे 2100 ब्राह्मण बिठाओ। 2100 ब्राह्मण बैठ गए साहब। ब्राह्मणों से कहो, बोले क्या? कि इसमें हवन करो और जाप करो, और हम जा रहे हैं मथुरा युद्ध करने, विजय मिल जाएगी लौट करके आऊंगा, माला माल कर दूंगा। अगर कहीं पराजय मिलेगी तो यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दूंगा। हाँ, कितना बढ़िया मंत्र दिया बताओ आप। अब ब्राह्मण साहब बैठ गए, यज्ञ भूल गए और जाप भूल गए। अब तो ब्राह्मण एक ही माला फेर रहे, प्रभु हमारी रक्षा करो, बस कैसे हो। नहीं, हम गए और ये भी कन्फर्म है कि 17 बार हारा है तो 18वीं बार भी हारेगा। ब्राह्मण ने कहा साहब प्राण हलक में आ गए। ब्राह्मण कह रहे हैं हे प्रभु हमारी रक्षा करो। जरासंध कालीबन को लेकर के गया है, पहुंचा, बलराम ने मारना चाहा लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं, अगर इसकी हार हो गई तो 2100 ब्राह्मणों की बलि चढ़ जाएगी, कलंक हमारे माथे पर लगेगा। रातों रात विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया, मथुरा वासियों को पहुंचा दिया। सोए थे जाकर के मथुरा में और जगे द्वारका में। और द्वारका में जगे तो बड़ी विचित्र नगरी थी साहब। सुबह खड़े हुए देख रहे हैं लेकिन उस द्वारका का द्वार नहीं मिल रहा है कहीं। अब सब चिल्ला रहे हैं भैया जाको द्वार कहाँ है, जाको द्वार कहाँ है, नाम ही द्वारका पड़ गया उसका। हाँ। दरवाजा ढूंढते ढूंढते सुबह हुई, जैसे ही मैदान में जरासंध आया है सेना को लेकर के, ठाकुर जी ने जैसे प्रवेश किया है तो जरासंध ने जैसे युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन ठाकुर जी युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागने लगे। यहाँ पर मेरे ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया, कौन सा? बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। क्या बात है साहब, जोश में कमी है ही नहीं अब। हाँ, जोश के साथ बस थोड़ा सा होश रखना, क्योंकि जो होश गायब होता है ना फिर गड़बड़ हो जाती है। आपने कभी कभी ऐसा होता है साहब, बुजुर्गों की बात को हम किनारे कर देते हैं। घर में 90 साल के बुजुर्ग अब बेटा को समझा में 25 वर्ष का जो बेटा, उसको कह रहे हैं बेटा ऐसा करो, बेटा कह रहे चुप रहो, बूढ़े है गए, मती खराब है गई। बोलो, ये शब्द सुनने को मिलते हैं। बुढ़ापा आ गया, मती काम नहीं कर रही है, ऐसे शब्द कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश दोनों मिलेंगे तब समाज की तरक्की होगी। बिना दोनों के मिले समाज की तरक्की नहीं हो पाएगी। एक बार एक ट्रेन जा रही थी, स्टेशन पे खड़ी थी। एक बुजुर्ग आदमी 90 साल के, बढ़िया सफेद दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, साहब बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन में बैठ गए लेकिन डिब्बे में कोई था नहीं, तो बढ़िया खिड़की के किनारे बैठ गए, पंखा चल रहा था, मस्ती में बैठे हैं, अपने गुनगुना रहे हैं। जैसी ट्रेन छूटने को ही 10 लड़के आ गए, स्टूडेंट, कॉलेज में पढ़ने वाले। अब लड़के तो लड़के हैं, वैसे हमारे शास्त्रों में लड़का शब्द आया नहीं है, हमारे शास्त्रों में पुत्र शब्द आया है, लेकिन आजकल नाम लड़का रख दिया। क्यों? लड़के हैं। क्यों लड़के हैं? घर में आ रहे हैं तो लड़के ही आ रहे हैं, और घर से जा रहे हैं तो लड़के ही जा रहे हैं साहब, इसलिए लड़के हैं। अब 10 लड़के चढ़ गए, चढ़े, ट्रेन छूटी, ट्रेन चलने लगी तो 10 ने विचार किया एक काम करो, इसमें तो बोर हो गए, क्या करें? बोले इसको चेन पुलिंग करो, चेन खींचो। एक ने कहा दिमाग खराब है, चेतावनी लिखी है, अकारण चेन खींचोगे 1200 रुपए भरने पड़ेंगे, हो सकता है 2 महीने की कैद भी हो जाए। 10 लोगों ने कहा नहीं चंदा करो, लेकिन चेन तो खींचेंगे। अब 10 लोगों ने चंदा किया। अब देखो बेफजूल की बात है कि नहीं, बताओ आप। 10 लोगों ने चंदा किया, 1200 रुपए इकट्ठे किए, एक लड़के पे जमा कर दिए। बोले टीटी आवे तो दे देना, लेकिन अब चेन तो खींचेंगे।
अकारण जोश है लेकिन होश नहीं है, बस यही तो फर्क है। 1200 रुपए जमा करके चैन खींची, ट्रेन खड़ी रहेगी, टीटी आया। टीटी ने कहा किसने खींची चैन? अब 10 लोगों की बुद्धि काम कर गई। 10 ने विचार किया आपस में, भैया ये काम करो, चैन हमने खींची, हम 10 हैं और ये बुड्ढा अकेला है, इसका नाम ले दो, सब बच जाएंगे। बोले हाँ ये सही है। 10 ने मिलकर के उंगली कर दी, देखो ये कौन में बैठा ना ये बुड्ढा। बोले हाँ इसने खींची। टीटी ने कहा भले आदमी, बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी पड़ गई, तुमको शर्म आनी चाहिए वरिष्ठ नागरिक होकर के, और तुम ऐसा काम करते हो। चलती ट्रेन क्यों तुमने ये चैन खींची? अब बुजुर्ग ने सोचा कि हम ये मने करें तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कोई गवाही नहीं। बुजुर्ग ने कहा हाँ साहब हमने ही खींची है। क्यों खींची? बुजुर्ग ने कहा मुसीबत में थे तो चैन खींची। टीटी ने कहा क्या मुसीबत थी? बुजुर्ग ने कहा ऐसे नहीं बताएंगे, पहले पुलिस वालों को बुलाओ। हाँ। टीटी ने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए। हाँ भैया बताओ क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बुजुर्ग ने कहा बहुत बड़ी मजबूरी थी हमारी, जेब में रखे थे 1200 रुपए, क्योंकि बुजुर्ग के सामने चंदा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा मेरी जेब में 1200 रुपए रखे थे, इन्होंने छीन करके इस लड़के पे जमा कर दी, तो हमने सोचा चैन ही खींचो और क्या उपाय करें। पुलिस वालों से कहा टीटी ने इनकी तलाशी लो। अब तलाशी दी तो 1200 रुपए निकले, गिने तो 1200 रुपए लेकर के बुजुर्ग के हाथ में दिए। वाह, और पीठ थपथपाई। क्या बात है साहब, नागरिक होते ऐसा। भले बुजुर्ग हैं लेकिन जोश में कमी नहीं है। और 10 लड़कों की हथकड़ी डल गई, हाथों में हथकड़ी पड़ी और लेकर के पड़ी। ये भी कथा बड़ी प्यारी है। इसके बाद में द्वारकाधीश बन गए। आइए अब द्वारकाधीश की थोड़ी कथा श्रवण करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो नारद जी ने रुक्मिणी से कहा बेटा चिंता मत कर। बोले क्यों? तेरा जो विवाह होगा तुझे वो वर मिलेगा, जो घर मिलेगा वो कैसा होगा? रुक्मिणी ने कहा सरकार आप बताओ कैसा होगा। तो नारद जी ने रुक्मिणी का हाथ दे करके, और नारद जी बता रहे हैं सुनो, जन्म कुंडली देख के बोले नारद जी हस्तरेखा देख करके बता रहे हैं रुक्मिणी को तुम्हारा पति कौन होगा? कृष्ण से सदृशीम भार्या। इन्हीं का अर्थ एक महात्मा जी ने किया है, सा लिख डाला जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला। जन्म कुंडली देख के बोले लेख ये कैसा लिख डाला, जिससे तेरा प्रेम खट होगा और होगी मत वाली चाल। थोड़ा सा वो नटखट होगा और होगी मत वाली चाल। माखन चोरी करता होगा, माखन चोरी करता होगा, माखन चोरी करता होगा और होगा कोई ग्वाला। जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला। जन्म कुंडली देख के बोले देख ये कैसा लिख डाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी खटपट होगी मुरली। उसी दिन से रुक्मिणी ने अपने हृदय में ठाकुर जी को बिठा लिया है। भगवान के गुणों को सुनोगे तो भगवान से प्रेम होगा। वो स्वामी जी भी इस पे मोहर लगाते हैं कि जाने बिनन होई परीति, बिन परती जाने बिनन होई परतीति। कथा तो बहुत ज्यादा विस्तार से सुखदेव जी ने कही। अंततः रुक्मिणी जब विवाह की योगी हुई है तो जब रुकुम से चर्चा हुई तो रुकुम ने पत्र भेजा है सुषपाल के लिए। सुषपाल पूरी फौज पूरी सेना को लेकर के जरासंध को लेकर के आया है विदर्भ देश में। लेकिन जब पता लगा है गुप्तचर में सुषपाल मोहर रख करके आ गया है
अब मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ कैसे होगा। आंगन में बैठी रो रही थी, उसी वक्त एक ब्राह्मण का दर्शन हुआ जिनका नाम है सुदेव। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आकर के रुक्मिणी को देखा तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा। यहाँ 7 श्लोक रुक्मिणी ने लिखे हैं। कहती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संतान्ते। श्रुत्वा, मैं आपको चाहती हूँ, और आप ये सोच रहे होंगे कि दहेज में क्या मिलेगा। तो रुक्मिणी ने दूसरे श्लोक में दहेज की थोड़ी चर्चा की है। आप राजा हैं, हर किसी को विचार रहता है। तो रुक्मिणी लिखती है, पूर्वेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवचनादि विरलम भगवान परेशम आराधितो दमघोष सुतान दयोन्वे। सुनिए महाराज, पूर्वेष्ट इस जन्म में नहीं, मैंने अपने हाथों से कोई सत्कर्म किया हो, कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो किए हैं उनका जो फल होता है वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। कहा तो तीसरे श्लोक में जगह बताई, पूर्वे दुरस्त महती कुल देव यात्रा रुक्मिणी लिखती, हमारे कुल की एक परंपरा है, विवाह से पहले करके रुक्मिणी ने दिया ब्राह्मण को, और क्या कहा, घन श्याम को दे देना। सुदेव ब्राह्मण से रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, घन श्याम को दे देना ये पत्र अकेले में, किसी के सामने मत देना। घन श्याम को दे देना ये पत्र अकेले में, और कर जोड़ के कह देना, कर जोड़ के कह देना एक बात अकेले में, एक बात अकेले में, कर जोड़ के कह देना एक बात अकेले में। कौन सी बात? मेरा भैया ये कहता है ब्याहूंगा चंडी में, अगर मेरा विवाह ससुराल के साथ हुआ मर जाएगी ये रुक मिल, मर जाएगी ये रुक मिल, विष खा के अकेले में, मर जाएगी ये रुक मिल, विष खा के अकेले में। घन श्याम को दे देना एक पत्र अकेले में, घन श्याम को दे देना एक पत्र अकेले में। देवी के पूजन को, देवी के पूजन को लेके अकेले में, आ जाना मेरे को पत्र अकेले में, घन श्याम को दे देना। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही मंदिर में पहुंची, बड़े मंदिर के पास चारों तरफ पे गई, किसी की नजर घुंघराले बालों पे, किसी की मुरली पे, किसी की पीतांबर पे, लेकिन अपने आप को ये भूल गए कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। ये है भगवान की दिव्य छटा। मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे, क्यों मत जयोरी, ओ मत जयोरी लकुट घकुटी की मटक सखी मुकुट, लकुट घकुटी की मटक सखी मुकुट, लकुट घकुटी की मटक सखी मुकुट, लकुट घकुटी की मटक सखी मुकुट। आज कालो बिहारी यमुना तट पे, मत जयोरी बिहारी यमुना तट पे, आज कालो बिहारी यमुना तट पे।
आइए थोड़ा बारात में सभी रुक्मिणी को लेकर के गए हैं, रुकम को भी लेकर के गए हैं इधर के आगे। शादी है तेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, खुशी से नाचे मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरी घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बड़ा ही शुभ मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर बड़ी जामुनी है, शादी है, शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी, बड़ा सुंदर नंदलाला, जानकी की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आइए और उसके बाद राजा जनक के दरबार श्रवण करेंगे। प्यारो लाल मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारो लाल मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारो लाल मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारो लाल, छोटे से बिहारी के हाथों में कंगना, हाथों में कंगना, जाके हाथों में कंगना, हाथों में कंगना, जाके हाथों में कंगना, खेले तो खन खन बाजे मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लाल मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा नीला लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा नीला लागे, मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, छोटे से बिहारी के पैरों में पायल, छोटे से बिहारी के पैरों में पायल, पैरों में पायल, या के पैरों में पायल, पैरों में पायल, या के पैरों में पायल, छोटे से बिहारी के पैरों में पायल, छोटे से बिहारी के पैरों में पायल लागे, मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, मेरा नन्हा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, मेरा नन्हा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, छोटे से बिहारी के आँखों में गजरा, जाके नैनों में गजरा, छोटे से बिहारी के आँखों में गजरा, तेरी नजरिया तेरी सी नजरिया बड़ी प्यारी लागे, मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, ओ मेरा छोटा सा मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, मेरा छोटा सा बिहारी, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। वाह भैया, कल का आनंद यहीं से प्रारंभ करेंगे, है ना?
और यात्रा तो बनी चल ही रही है और चलती रहेगी, कथा कभी पूरी नहीं हो गया है। अगर कोई दिन 7 दिन में बाकी रह गया हो, कोई प्रसंग न सुन पाया हो, कथा कहीं रह गई हो, तो भागवत का अंतिम श्लोक आप श्रवण कर लें तो पूरी कथा का फल मिल जाता है। ऐसा भी संतों का भाव है। तो कृपया कल सभी लोग आकर के आनंद लें और कल कथा का विश्राम है। आइए अब आरती का आनंद लेते हैं। बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से। दीवाना कर दिया तुलसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। उनकी निगाह नाचने, उनकी निगाह नाचने मस्ताना कर दिया। उनकी निगाह नाचने मस्ताना कर दिया। बजा के श्याम के दीवाना कर दिया। मुरली बजा के श्याम के दीवाना। सांवरी सूरत जब से दिखाई श्याम ने वो सांवरी सूरत। जब से दिखाई श्याम ने वो सांवरी सूरत। जब से दिखाई श्याम ने वो सांवरी सूरत। खुद बने गए सम्राट, खुद बने गए, खुद बने गए सम्राट। करवाना कर दिया। मुरली बजा के श्याम ने दीवाना 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 कर दिया। उनकी निगाह नाचने, उनकी निगाह नाचने मस्ताना कर दिया। उनकी निगाह नाचने मस्ताना कर दिया। हर बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। दीवाना कर दिया। दीवाना कर दिया। दीवाना कर दिया। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। 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 राजे नंद जू को लाल वृषभानु की लली। राजे नंद जू को लाल वृषभानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत कट पट रहे मन को लुभा। नील पीत कट पट रहे मन को लुभा। कटिको धनी की शोभा अति लगती भली। कटिको धनी की शोभा अति लगती भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो भमर पड़े। नाभि रुचिर गंभीर मानो भमर पड़े। देव अटर भरे कनमाल यूर राजे कंठ कम्बोत्र बली। कनमाल राजे कंठ देवली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो
ये दिव्य भूषण कनक मणि के अंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोहे श्याम कर कंठ श्याम कर मुरली सोहे श्याम कर कंठ श्याम कर मुरली दंपति की आरती उतारो हे अली दंपति की आरती उतारो हे अली रस बरसे चित बने मुस्कान प्रेम रस बरसे हर्ष नारायण चरण पर से हर्ष नारायण चरण पर से जय 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 देवता जय हो जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव पुष्पै देवादिवंदनम् चंद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण देवी प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते काबकुल चंपेदर साल पुष्प बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणप्पणवेश्वरः सांगाय सपरिवार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्राणप्रोत्तमाय नमः। जयकारा लगाइए जोर से। भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की
सुखसर जी महाराज की, संत भगवान की, सरयू मैया की, होली मैया की, गोदावरी मैया की, छत्रा मैया की, रामचंद्र भगवान की, कल्याण हो, गौ माता की, भारत माता की, भारत के ऋषियों की, भारत के संतों की, श्रोता बंधुओं की, लक्षद्वीप महाराज की, कार्यकर्ताओं की, संत समाज की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, पार्वती पतये हर हर महादेव महाराज की, अमरदास महाराज की, अमरसर महाराज की, सभी संत समाज की। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी विश्वभानु दुलारी, राधा जी विश्वभानु दुलारी। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी विश्वभानु दुलारी, राधा जी विश्वभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे।